हाय गाइस, आई एम सुष्मिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एज वी लव इट। आज मैं तैयार हुई हूँ जाने अभी भाभी के बर्थडे पे और मैंने उनके लिए बनाया है ये है एक चॉकलेट केक। बहुत ही हम्बल सा चॉकलेट केक है। दिस इज एगलेस केक। आई हैव मेड दिस विद योगर्ट, दही, अपना घर का दही से। और खाने में तो बहुत यम है क्योंकि मैं ये वाला केक बनाती रहती हूँ, फटाफट से बन जाता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती और टेस्ट डबल होता है इसका। सो अभी चलते हैं, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी अभी। सो चलिए फटाफट से रेसिपी देख लेते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। इसके लिए मैंने लिया है दही, कर्ड, 3/4 कप ऑफ दही है। इसको पहले डाल देती हूँ। और ये दही ना रूम टेम्परेचर पे है। सो आपको इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना है कि एकदम ठंडा दही ना हो, आपको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे दही लेना है। सो दही के साथ साथ मैं डाल रही हूँ चीनी, विच इज़ ऑल्सो 3/4 कप। लेकिन अगर आप चाहें तो आप 1 कप भी चीनी डाल सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा प्रेफर करते हैं, बट 3/4 कप इज़ एनफ। उसके साथ डाल रही हूँ मैं जस्ट 2 स्पून ऑफ ऑयल। सो बिकॉज इस केक में दही डलता है, कर्ड डलता है, ऑयल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत मॉइस्ट बनता है केक को। आप मिक्स कर सकते हो थ्रू अ बलून विस्क ऑल्सो, थ्रू अ फॉर्क ऑल्सो, और हैंड मिक्सर के साथ भी। आज मैं हैंड मिक्सर के साथ कर रही हूँ। सो स्टार्टिंग लो से करेंगे, फिर धीरे 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 हाई में चले जाएंगे। साइड्स को स्क्रैप कर लेंगे हम। इस स्टेज में यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा वेनिला एसेंस, 1 स्पून, बस 1 स्पून के बराबर। मैं अपनी वेनिला को रखती हूँ फ्रिज के अंदर ऐसे एक प्लास्टिक लगा के, फिर ढक्कन को ऐसे टाइट करके, क्योंकि बहुत जल्दी ये एसेंस उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है अगर आप वैसे ही स्टोर करें तो मुझे ये मेथड सही लगा, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। आप इसको फ्रीजर में रख देना है और ये बर्फ़ बन जाता है। सो ये हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक चीनी हमारी एकदम घुल नहीं जाती है। मैंने नॉर्मल शुगर ही यूज़ किया है, पाउडर नहीं किया है इसको। तो मैं तब तक करूँगी जब तक मेरी चीनी घुल ना जाए। मेरा ये मिक्स तैयार है। जो चीनी है वो एकदम मिक्स हो गया है, घुल गया है। अभी मैं इसमें डालने वाली हूँ मैदा, विच इज़ अ कप ऑफ मैदा, और इसमें डालूंगी बेकिंग पाउडर। तो ये सारा मेरा है ड्राई इंग्रेडिएंट। बेकिंग पाउडर आई एम यूजिंग 1 टीस्पून, सो 1 हिप्ड टीस्पून था ये। तो बेकिंग पाउडर का मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। सो अगर आपने नया बेकिंग पाउडर खोला है, एकदम न्यू पैकेट ना, तो आपको अगर 1 स्पून डालो आप एकदम फाइनली ऐसे मेजर करके चल जाता है। अगर हल्का सा पुराना है तो आपको डालना पड़ेगा 1 हिप्ड स्पून, और वही इफेक्ट आता है। सो ओवर लॉट्स ऑफ बेकिंग मैंने रियलाइज किया है। और 3/4 चम्मच ऑफ बेकिंग सोडा, 1/4 बेकिंग सोडा। और इसके साथ 1 चुटकी भर नमक। सो 1 चुटकी नमक डाल दिया आपने। और डालेंगे हम कोको पाउडर। सो डाल रही हूँ मैं कोको पाउडर। आप कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं कोको पाउडर। सो 1 2 3 4 5। आई एम यूजिंग 5 स्पून्स ऑफ कोको पाउडर, 5 टीस्पून्स। और इसको कर देते हैं बंद। अब इन सभी चीजों को छान लेते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम करेंगे मिक्स। सो हम फोल्ड एंड कट वाला मेथड यूज करेंगे, कट एंड फोल्ड वाला, और कर देंगे मिक्स। अच्छा, और एक चीज़ मैंने इसमें डाला है 2 स्पून ऑफ रिफाइंड ऑयल। सो इसमें आप बटर, घी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी इसमें योगर्ट है, दही है, और दही वाला केक थोड़ा सा डेंस, हैवी बन जाता है बिकॉज दही में बहुत सारा तेल ना वो निकलता है, तेल सीक्रेट होता है एक्चुअली। सो अगर आप बटर डालते हो या फिर घी डालते हो, थोड़ा सा हैवीनेस आ जाती है केक पे। सो आई ऑलवेज प्रेफर रिफाइंड ऑयल। एंड एनीवेज डलना है बस 2 चम्मच।
सो रिफाइंड ऑयल गिव्स इट दैट फ्लफीनेस जो हमें चाहिए। सो इस मिक्सचर को ना ज़्यादा मिक्स नहीं करना है हमें। ये देखिए, अब इसमें मैं डालने वाली हूँ दूध, थोड़ा थोड़ा करके। मैंने ये हाफ कप दूध लिया है, लेकिन सारा नहीं डलेगा। अच्छा, दूध डालने से पहले ना मैं ये वाला काम कर लेती हूँ। तो मैंने ली है एक कढ़ाई, तो क्योंकि आज का केक जो है मैं बनाने वाली हूँ कढ़ाई में, ओवन में नहीं बनाऊंगी। सो कढ़ाई में ये मेरे पास है नमक। कलर इसलिए उसका ऐसा है क्योंकि ये बहुत बार मैंने केक बनाया और वही नमक को मैं स्टोर कर लेती हूँ। आप भी स्टोर कर सकते हैं अगर आप गैस में केक बनाते हैं तो नमक ख़राब नहीं होता। तो नमक को डाल के अब इसको ढक के मैं एकदम सिम में रख दूंगी गैस के ऊपर, ताकि ये मेरा बन जाए ओवन और ये हो जाए प्री हीट। सो मैं रख के आती हूँ गैस के ऊपर। सो नाउ कमिंग बैक टू आवर केक, मिल्क और दूध। अब आई स्टार्ट विथ 2 चम्मच दूध एंड देन धीरे धीरे मिक्स करते हुए मैं उसको बढ़ाती जाऊंगी। I'm adding 3 more spoons of milk here. So after mixing the sugar and the curd, I am going to mix the dry ingredients with a very light hand. So to maintain the fluffiness, and we'll do this continuously. So here cake is taking the consistency. Now I'll be adding 3 more spoons of milk here. Now this mixture is absolutely ready. जब कैसे पता कि आपको मिक्सचर रेडी है? इसका ये है कि जब आप इसको ऊपर से ऐसे करें तो देखिए ऐसे गिरना चाहिए। इसको बोलते हैं रिबन। सो रिबन फॉर्म होना चाहिए, देखिए। सो इसको रिबन फॉर्म होना बोलते हैं। सो दिस इज द कंसिस्टेंसी। इसको रख दिया साइड पे और केक टिन मैं यूज कर रही हूँ। ये एक्चुअली केक मिक्सचर बहुत कम है, केक टिन काफ़ी बड़ा है। जो छोटा वाला मिक्सचर है वो मेरा एक्चुअली ख़राब हो गया है, सो मैं इसमें बनाऊंगी आज। सो इसको मैं केक टिन को प्रेप करने के लिए डाल देती हूँ थोड़ा सा तो ऑयल। पहले ऑयल को हर तरफ अच्छे से लगा देंगे और उसके बाद हल्का सा आटा या फिर मैदा लेके उसको हर तरफ हम स्प्रेड कर देंगे इस तरह से। ये जो एक्सेस मैदा आटा जो भी आपको दिख रहा है साइड में, इसको हम फेंक देंगे। तो देखिए केक टिन इज रेडी। तो मैंने बैटर को यहाँ पोर कर दिया है और 2 बार ऐसे डैब कर देंगे ताकि जो भी अगर एयर पॉकेट्स है वो निकल जाए। अच्छा, इसके लिए मैंने दूध मैंने हाफ कप लिया था और मुझे लगा करीब 8 टीस्पून्स ऑफ मिल्क आई हैव यूज्ड। यू माइट नीड 9 और यू माइट नीड 7। सो कंसिस्टेंसी ऐसी रहेगी। कभी कभी मैदा और बाकी सब कुछ में भी डिपेंड करता है। सो अब चलते हैं इसको अपने गैस पे रखने। चलिए, ये अच्छे से हो गया है प्री हीट। अब मैं रख देती हूँ अपना केक टिन बहुत केयरफुली क्योंकि बहुत गर्म है, और इसको 30 मिनट्स के लिए मैं कवर करके ऐसे ही पकाने वाली हूँ। 30 मिनट्स के बाद दोबारा एक बार चेक करूँगी। मैं एक दूसरे पैन में थोड़े से आलमंड्स और कैशू नट्स को रोस्ट कर रही हूँ। ड्राई रोस्ट करूँगी इसको और यूज़ करूँगी अपने आइसिंग के ऊपर। अब कर लेती हूँ मैं ड्राई रोस्ट। 30 मिनट्स अप, लेट्स चेक द केक। चेक करने के लिए टूथपिक इंसर्ट करेंगे और इफ इट कम्स क्लीन लाइक सो, इट इज डन। अब मैं केक को कर देती हूँ बंद। केक को ठंडा होने के लिए कुछ देर ऐसे ही छोड़ देंगे और नट्स भी मेरे एकदम रेडी हैं। फटाफट से बना लेते हैं अपनी चॉकलेट आइसिंग जो बहुत इजी है। सो मिक्सी में ही मैं डाल रही हूँ 3/4 कप ऑफ शुगर और इसको पहले एक बार घुमा लेते हैं। सो बस घुमा लेते हैं थोड़ी देर। एक बार शुगर पाउडर हो गया, अब मैं ऐड करूंगी यहाँ पे कोको पाउडर। एट फर्स्ट आई एम यूजिंग 3 स्पून्स ऑफ कोको पाउडर एंड इसको कर देंगे एक बार मिक्स। आई विल बी एडिंग 2 more spoons of cocoa powder here and इसको फिर से मिक्स कर दूंगी। इसके साथ साथ आई ऑल्सो बी एडिंग सम अनसॉल्टेड बटर, 1 teaspoon of unsalted butter, and here I have taken half cup of milk जो मैं pour in करूंगी धीरे धीरे, which is 2 to 3 spoons at a time, and I'll keep on mixing it till the time I achieve the desired consistency, but I'll take almost half cup of milk here. So करते रहते हैं अब इसको mix. Our chocolate icing is ready. It is flowy, it is drippy, it is smelling chocolatey. अब इसको 5 minutes के लिए फ्रिज में रख देंगे just to firm up a bit, and then we'll do the icing.
सो केक बन के रेडी है और 30 मिनट्स में केक बन गया था। बस इसके साइड्स में चाकू रन करेंगे। केक हो गया है ठंडा। एक्चुअली ये प्रोसेस ना हल्का सा जब केक गर्म हो तब करना चाहिए। कोशिश करूंगी कि केक निकल जाए। देखिए पैन क्या फर्स्ट क्लास साफ होके आया है एकदम। अगर अच्छे से डस्टिंग करते हो तो ये निकल आता है। सो ये केक हमने बनाया है, बस 1 कप मैदे का केक है और काफ़ी फ्लफी है ये। अब बीच में मैं उसकी लेयर काटने वाली हूँ। लाइटिंग शायद आपको थोड़ी सी कम लग रही है। एक्चुअली अभी इसी वक्त किचन का जो ट्यूब लाइट है वो जलना बंद कर चुका है। सो आई थिंक इसका गया है फ्यूज। तो अभी मैं जुगाड़ू अपने लाइट से कर रही हूँ। सो पहले लेयर को उठा के यहाँ पे रख देते हैं। लेयर सीधा नहीं कटा है मेरा, बट कोई नहीं, आप कोशिश कीजिए कि सीधा कटे। है करीब 3 स्पून ऑफ मिल्क एंड ½ टीस्पून ऑफ शुगर। शुगर को डिसॉल्व कर लिया है मैंने और बस उसको रब कर दूंगी। ये प्रोसेस आप पानी में भी कर सकते हैं, लेकिन दूध में अपना ही मजा आता है। आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ फ्रिज है, एकदम थिक है इसकी कंसिस्टेंसी। इसके ऊपर आइसक्रीम को स्प्रेड कर देते हैं हर तरफ से अच्छे से। स्प्रेड करने के बाद मैंने जो नट्स टोस्ट किए थे, ड्राई रोस्ट, इसको मैंने कट कर लिया है और इसको डाल देती हूँ यहाँ पे। नट्स को रोस्ट करने में एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है नट्स का, बहुत। अब डालते हैं आपकी दूसरी लेयर इस पे। ये वाले लेयर डाल देते हैं इस पे। केक सेंटर्ड नहीं है, सेंटर में कर लेते हैं। अब इसके ऊपर भी हल्की सी दूध और चीनी का ब्रशिंग कर लेते हैं ना। अब इसके ऊपर डालेंगे वही चॉकलेट आइसिंग अपनी। अब इस केक को रख देते हैं फ्रिज के अंदर फॉर 15 मिनट सेट होने के लिए। सो 15 मिनट के बाद ये है मेरा केक। आइसिंग इज एकदम टोटली सेट हो चुका है। ये टेस्ट तो इसका लाजवाब होता ही है, लेकिन ये वाले केक का कैसा है ये आपको भाभी ही बताएंगी, जिसके घर हम जा रहे हैं अभी। आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत यमी केक बनता है। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ एक थम्स अप कर दीजिएगा और सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू इट एंड व्यूइंग माय वीडियोस। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कंचन भाभी, हैप्पी बर्थडे टू यू। प्लेट लेके आऊंगी। हाँ बहुत हो रहा है। आपको दो आशु भाई जल्दी आओ। मैं टिश्यू पेपर भी लेके आती हूँ। गालू लगाओ क्या मेकअप की अपने अपना भाई से लगा सकते हैं। अब ये अनिका के रुको मम्मी के बिहार पे अभी केक कैसा लगा? बहुत ही टेस्टी। सही बोलो, बहुत ज्यादा टेस्टी। आप बताइए। और क्या कहते हैं? और कुछ कहते हैं? आप बताइए कुछ। हम बिल्कुल 10/10।